अपनी बहन को मायके मत बुलाओ। पारुल, सुनो, बड़ी दीदी का फोन आया था। वो बच्चों के साथ घर आ रही है। बोल रही थी कि इस बार एक हफ्ता रुक कर जाएगी। रवि अपनी पत्नी से बोला। बहन के आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, तो वो मुंह बनाते रसोई की ओर चली गई। रवि पीछे पीछे गया। क्या हुआ? तुम दीदी के आने की खबर से खपा हो क्या? नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो मज़ा आता है ना, इतने लोगों के लिए खाना बनाकर और घर के अन्य काम करके। कभी आपकी छोटी बहन आती है तो कभी बड़ी, तो कभी और रिश्तेदार। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं की कि मेरे यहाँ रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता है। मैं पूछती हूँ क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ आने की? रोज़ फ़ोन करके हाल चाल तो ले ही लेती है, तो अब यहाँ आना किस लिए है? ये कैसी बात कर रही हो पारुल? क्या दीदी को अपने ही घर आने का हक नहीं है? वैसे भी वो 1 साल के बाद आ रही है, अब उन्हें मना तो नहीं कर सकता ना। पारुल कुछ ना बोली। उसने बस पति को घूरा, पैर पटकती हुई चली गई और पैर। रवि समझ गया कि पारुल को बड़ी दीदी का घर आना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो उन्हें मना करे भी तो कैसे करे। पिछली बार भी सुनीता दीदी 2-3 दिन के लिए ही आई थी, लेकिन उस समय भी पारुल ने उनसे अच्छे से बात नहीं की थी। सुनीता दीदी का मन पारुल के व्यवहार से बहुत आहत हुआ था। यह सब देखकर रवि का मन बहुत उदास हुआ। रवि ने पारुल को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहा, तो उसने रवि को मायके जाने की धमकी दे दी थी। रवि इसी उधेड़बुन में था कि क्या करे। सुनीता दीदी से वो मिलना चाहता था, उनके साथ कुछ फुर्सत के पल बिताना चाहता था, लेकिन पारुल से बहस कौन करे। यही सब सोचते सोचते वह अतीत के गलियारे में खो गया। रवि के पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने घर की भागदौड़ संभाली और नौकरी करने लगी। अकेले सब कर पाना मुश्किल था। ऐसे में 10 वर्षीय सुनीता अपनी माँ का सहारा बनी। जब माँ काम पर जाती तो पीछे से सुनीता दीदी रवि और छोटी बहन पिंकी का ख्याल रखती। दोनों को तैयार कर अपने संग स्कूल ले जाती। वापस आते ही माँ की घर के कामों में मदद करती। शाम में अपने भाई बहनों को पढ़ाती। मजबूरी और बुरे हालातों ने उन्हें समय से पहले ही वयस्क कर दिया था। एक समय के बाद माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी, तो सुनीता ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और नौकरी करने लगी। एक समय के बाद माँ भी नहीं रही, तो सुनीता अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ की भूमिका अदा करने लगी। कहते हैं ना, बेटियों में माँ की परछाई सी होती है। बस वैसे ही सुनीता परछाई बनकर पल पल अपने भाई बहन के साथ रही। पिंकी और रवि जब अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब सुनीता ने शादी करवाई। रवि अपने ख्यालों में खोया था, तभी उसका फ़ोन बजा। ये फ़ोन पारुल के भाई विनोद का था। रवि की आवाज़ सुन विनोद समझ गया कि आज रवि किसी बात को लेकर परेशान है। वैसे तो रवि विनोद से कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब विनोद ने दबाव दिया तो रवि ने कह दिया, बीवी और बहन के बीच फंस गया हूँ। 1 साल बाद दीदी कुछ दिनों के लिए मायके आना चाहती है, लेकिन पारुल को उनका आना रास नहीं आ रहा है। वो मुंह फुलाए घूम रही है। पारुल को समझाना बेकार है और दीदी से कुछ कहने की हिम्मत मुझमें नहीं है। भला एक बेटी को उसके मायके आने से कैसे रोक दूँ? दीदी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, उसके आने से मैं कैसे रोक दूँ? दीदी ने मेरे लिए क्या नहीं किया है? बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर मेरा कदम कदम पर साथ दिया है। आज भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि दीदी को देखता हूँ तो लगता है आज भी माँ का साया बरकरार है। दीदी है तो ममता की मूरत बन सारे फर्ज निभा रही है, लेकिन मैं तो अच्छा भाई भी ना बन सका। जीजा जी, आप परेशान ना हो। मैं जानता हूँ मेरी बहन का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन उसे लाइन पर लाना मैं बखूबी जानता हूँ। मैं अपने तरीके से उनसे बात करूँगा, आप निश्चित रहे। इतना बोल विनोद ने फ़ोन रखा और सीधा अपनी बहन को फ़ोन किया। नमस्ते भैया। नमस्ते पारुल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात है क्या? पारुल, मैं सोच रहा था कि इस बार होली तुम मायके में मनाती और हम सब मिलकर खूब मस्ती करते। वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
बात कही आपने, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात क्या है? पारुल, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारा मायके आना पसंद नहीं है। वो बोल रही है कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी भाभी के ऊपर से होकर तो तुम्हें नहीं बुला सकता ना। एक बेटी को कि उसके मायके आने से कोई नहीं रोक सकता भैया। माना कि वो घर अब उनका है, लेकिन मेरा भी बचपन बीता है वहाँ। मेरे माँ बाबूजी की गाढ़ी कमाई लगी है उस घर में। आप चिंता ना करें, मैं मायके आ जाऊंगी होली पर और देखती हूँ मुझे कौन रखता है। और भाई, आप क्या जोरू के गुलाम बने घूम रहे हैं? आपके रहते भाभी ऐसे कैसे अपनी मनमानी कर सकती है? हो सकता है बहना, तुम्हारी भाभी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही हो। तुम भी तो सुनीता दीदी को घर आने नहीं दे रही हो, जबकि तुम जानती हो उन्होंने हमेशा तुम्हारे पति का कदम कदम पर साथ दिया है। क्या ये घर सुनीता दीदी का नहीं है, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से सींचा है? सोचो, सुनीता दीदी ने तुम्हारे पति को सही समय पर सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता? पारुल को अपनी गलती समझते देर नहीं लगी। भैया, जो आप समझाना चाहते हैं मैं समझ गई हूँ। एक बेटी का पूरा हक है अपने मायके पर, वो जब चाहे अपने माँ बाप के घर आ सकती है। शुक्रिया भैया, मुझे समय रहते मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए। इसके बाद पारुल ने अपने पति रवि के पास गई और उनसे भी माफ़ी मांग ली। रवि ने पारुल को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद सुनीता दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ आई। पारुल और रवि ने उनका अच्छे से स्वागत किया। कब एक हफ्ता हंसते मुस्कुराते बीत गया, किसी को पता भी नहीं चला। सुनीता दीदी वापस चली गई और जाने से पहले रवि और पारुल को खूब सारा आशीर्वाद देकर गई। दोस्तों, आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक बहन एक बेटी को मायका उससे कभी नहीं छीने। एक बेटी या बहन के लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रखे। एक औरत किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है तो वो होता है उसका मायका, जहाँ वह पली बढ़ी है और जहाँ उसने अपना बचपन बिताया है। वो घर, वो आंगन उसके लिए बहुत ख़ास है। हर बेटी, हर बहन के लिए मायका एक बहुत ही प्यार और सुखद एहसास है। मायके आने की खुशी और फिर उससे वापस आने के भाव एक लड़की के चेहरे से ही पढ़े जा सकते हैं। मायके एक बेटी के लिए क्या है, उसे शब्दों में बयां करना ही संभव नहीं है। ये बस एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है। सभी माता पिता और भाई भाभीयों से ये बस यही कहना है कि बेटी के लिए मायका बनाए रखे। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो और इस कहानी से कुछ सीख मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।